ਯੋਗ ਪੁਰਸ਼ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। अभी अभी हमारे आदरणीय मौनी जगदेव सिंह जी ने ये कहा, हम सबका है, वही शब्द है, वही वाणी है, वही पढ़ते हैं, उसी को समझना है। हम कोई नई बात नहीं कहते, न नहीं कह पाएंगे और नई बात कोई है ही नहीं। हम भी गुरु महाराज का एक शब्द जो आपने सैकड़ों बार सुना होगा, इसी के समझने में सारा जीवन लगा रहे हैं। नरपत एक सिंहासन सोए, स्वप्ने भरो भिखारी, अक्षत राज विश्रत दुख पाए, सोगत गई हमारी। एक राजा स्वप्न में, एक राजा सो गया, स्वप्न में भिखारी हो गया। उसमें कठिनाई कुछ नहीं, बड़ा सरल। राजा सो गया, स्वप्न में भिखारी हो गया। राज्य उसका कहीं गया नहीं, अक्षत राज, राज गया नहीं, नष्ट नहीं हुआ, किसी ने छीना नहीं, पर राज्य के बिछुड़ने का दुख मिल गया, बिछुड़त दुख पाए। राज्य गया नहीं और बिछुड़ भी गए, दोनों बातें एक साथ। अक्षत राज बिछुड़त दुख पाए, उसे राज्य के चले जाने का दुख हुआ और राज्य गया नहीं। सो गति भई हमारी। सार इतना है, आप कभी मरे नहीं, कभी मर सकते नहीं, कोई तुम्हें मार सकता नहीं, तुम कोई मनुष्य नहीं हो जो मर जाओगे। पर कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ गड़बड़ हो गया। बस इतना ही है समझना। शंकराचार्य कहते हैं, यथा दर्पणा भाव आभास अन्य, मुखम विद्यते कल्पनाहीन नेकम, तथा जीव योगे निराभास को यह स नित्योपलब्धि स्वरूपोहम आत्मा। जैसे शीशा आगे से हट जाए तो दिखने वाला मुख जो मुझे दिखाई दे रहा था, मेरा मुख दिखाई नहीं पड़ता। शीशे के हटाने से मेरे मुख की छाया, जो मेरे को ही मुझे दिखता था, वो दिखना बंद हो गया। पर मुखम विद्यते, मुख विद्यमान है, कहीं गया नहीं। पर यदि दिखाई देने वाले को ही मैं मुख मान बैठूं तो समझ
समझूंगा मेरा मुख चला गया। इसी तरह शंकराचार्य कहते बुद्धि रूपी शीशे में आत्मा मालूम पड़ने लगे। बहुत सरल है। बुद्धि रूपी शीशे में चैतन्य ब्रह्म आत्मा मालूम पड़ता है। हमको लगता है हूँ मैं, और बुद्धि गई, हूँ मैं गई। और हूँ मैं के कारण जो तकलीफ थी सब गई। समाधि नहीं, कल परसों कहा था, समाधि तो नहीं हुई, सुसुप्ति तो हुई है। हम लोग सुमिरन नहीं कर पाते, समाधि नहीं लगा पाते। रोज परमात्मा ने हमें गिफ्ट में समाधि दे दी। अभी अभी की बात है, मैं देहरादून में था, एक संत प्रवचन किया, मैंने भी किया। सुबह मुझे हरिद्वार आना था, वो उन्हें वहीं रुकना था। सब मेरे को कहते हैं मैं अब समाधि लगाने जा रहा हूँ। मैंने उनकी तरफ देखा तो लोगों के बीच तो कह दिया समाधि लगाने जा रहा हूँ, फिर धीरज से मेरे से कहा सोने जा रहा हूँ। और इसके बाद तीसरा शब्द फिर बोल दिया, निद्रा समाधि। निद्रा समाधि है। आपको आश्चर्य होगा, ये श्लोक हमने पढ़ा है। इस संपूर्ण भोग परमात्मा की पूजा है। निद्रा समाधि है, पर किसके लिए? ज्ञानी के लिए। समाधि में क्या होता है? जगत की प्रतीति नहीं रहती, जगत का भान नहीं होता बस। और समाधि में क्या होता है? तो जिसको आत्मा का अज्ञान रहा नहीं, तो नींद और समाधि दोनों बराबर है। पर जिनको अभी आत्मा का ज्ञान नहीं है, उनको जो नींद है वो बहुत बड़ी नुकसान है। यद्यपि उतनी देर दुख नहीं हुआ, पर जितनी देर नींद रहेगी उतनी देर आप आत्मा को नहीं समझ सकते। इसी तरह से जन्म में बहुत दुख है, मृत्यु में कोई दुख नहीं। मैं उनको नहीं कहता जिन्हें जीते में मृत्यु का ख्याल आ रहा है। जीते वालों को मृत्यु बहुत दुखद दिखाई देती है, पर मृत्यु जितना सुख और कहीं नहीं। मृत्यु में बिल्कुल दुख नहीं है। जब भी होगा जन्म में होगा, किसी योनि में होगा। जितनी देर मृत्यु है उतनी देर दुख नहीं है। परंतु एक संत कह रहे थे कि जितने युगों तक ये सृष्टि रहती है उतने ही लंबे समय तक महाप्रलय है। महाप्रलय में किसी को कोई दुख नहीं होता। इस्लाम भी मानता है कि मृत्यु के बाद रूहें कब्र में गड़ी रहती है। खुदाबंद करीम कयामत के दिन सब रूहों को उठाते हैं, फिर उनको नर्क या स्वर्ग भेजा जाता है। इसका मतलब जब तक रूहें सोई हैं, न नर्क है न स्वर्ग। और ये कठिन बात नहीं, बहुत आसान है। सोने में न कोई गरीब है न अमीर, न कोई मरता, मृत्यु का ख्याल तक नहीं आता। तो मृत्यु में फिर मृत्यु का भी ख्याल नहीं रहता। मृत्यु में फिर हम हैं ये ख्याल नहीं रहता। इसलिए मृत्यु में कोई दुख नहीं है, और उतनी देर हम कौन हैं ये खोज भी नहीं सकते। इसलिए लंबा समय बर्बाद होता है महाप्रलय। कितने युग बीत जाएंगे महाप्रलय में, हम व्यर्थ पड़े रह जाएंगे। उतनी देर हम परमात्मा को नहीं जान सके। इसलिए
जो सोवे सो खोवे। जो सो जाता है वो भगवान को भी नहीं पा सकता, पर जो भगवान को पा गया है वो ठाठ से सोए। जो भगवान को पा गया है वो समाज के काम में लगा है, नहीं करेगा उसकी मौज, पर करे तो उसका नुकसान कुछ नहीं। गीता कहती है न तस्य कृतेनार्थो ना कृतेने पश्चिम। ज्ञानी का करने से और करना छोड़ने से कोई प्रयोजन नहीं है। अज्ञानी करता भी है तो किसी वासना की पूर्ति के लिए, छोड़ता है तो कोई हानि समझ। किसी कर्म को हम हानि समझ के छोड़ते हैं, किसी कर्म को हम लाभ समझ के करते हैं। ज्ञानी को क्या प्राप्त होना है? इसलिए जिस राजा की नींद खुल गई उसका राज्य खोया नहीं। वेदांत कहता है प्राप्त की प्राप्ति, निवृत्त की निवृत्ति। जो राज्य खोया नहीं था उस खोने के भ्रम की निवृत्ति हो गई। राज्य छीना नहीं था, छीना हुआ लगता था, अब उसे पाया हुआ लगता है। चाह गया, राज्य प्राप्त हो गया, प्राप्त होने की खुशी हो गई। नींद खुलते ही राज्य पाने की खुशी और राज्य खोने के दुख से छुटकारा हो गया। ज्ञान क्या करता है? परमात्मा की अनुभूति, परमात्मा की स्मृति से क्या होता है? जन्म मरण दुख चला जाता है। अमृत की प्राप्ति, अजन्मा अविनाशी अमृत की प्राप्ति हो गई और अनर्थ की, मृत्यु की, दुख की निवृत्ति हो गई। निवृत्ति क्या हो गई? जो मुझ में था नहीं, मुझ में दिखता था। जन्म और मृत्यु मुझे अपनी दिखाई पड़ी। मैंने कई बार बताया, स्वप्न में मेरी 2 बार मृत्यु हुई, 2 बार। एक बार निमोनिया से, एक बार हाथी के द्वारा। निमोनिया से मेरी मृत्यु हो गई। वैद्य ने हाथ देखा, घर के लोग खड़े हैं, मैं तब विद्यार्थी था, घर के लोग खड़े हैं, मेरी मृत्यु हो गई। अब मेरा दिल करता था कि डॉक्टर एक बार और कुछ दवा दे दे, शायद जी जाऊं। अब सोच में रहा, लोग खड़े हैं, देख रहा हूं, मैं मर गया, ये अंधेरे। यदि मैं सोच लूं कि मैं मर गया हूं तो सोच ही सच लगने लगती है। वहां और कुछ नहीं। स्वप्न में क्या होता है? मेरे सोच के अलावा न देश है, न काल है, न वस्तु है, न व्यक्ति है, कुछ भी तो नहीं है। मेरे ख्याल के सिवा क्या नहीं है? वहां सब कुछ है। अभी भी मेरा जन्म, मेरी मृत्यु, ये मेरी माया मात्र ख्याल है। जब तक मैं माया से पार नहीं हुआ, अज्ञान से पार नहीं हुआ, तब तक ये सब है। इसलिए अब एक बात इसलिए मैं साथ में कह दूं कि जैसे स्वप्न से जागा व्यक्ति जब नींद आती है फिर स्वप्न आ जाता। इसलिए बार बार आम लोगों का तो सुमिरन भी अभी वास्तविक सुमिरन नहीं है। सुमिरन भी ब्रह्मज्ञानी करता है और विस्मरण होने का पता भी ज्ञानी को चलता है कि मैं भूल गया। जब याद करता है, जैसे राजा जागा तो राज्य मिला, सोया खोया। जब भी मुझे दुख, चिंता और भय आए, इसका मतलब मैं भूल गया। मैं अज्ञानी की बात नहीं करता, ज्ञानी भी भूल जाता है तो मनुष्य और मरना और हानि लाभ और दूसरे से अपनी भिन्नता का ख्याल आता है। जब स्वरूप का स्मरण करता है तो एक मेवा द्वितीयम् आत्मनेवानुपश्यति, अपने
अपने सिवा कुछ नहीं। जिस समय वह स्वरूप का चिंतन करता है, आत्मा के सिवा कुछ है ही नहीं। दूसरा कौन है जिससे डरूं, दूसरा कौन है जिससे दुखी हूं, दूसरा कौन है जिससे कामी हूं, लोभी हूं, भयभीत हूं। ब्रह्म का विचार सर्व रोगों का इलाज है, सब दुखों की निवृत्ति परमात्मा के सुमिरन से होती है। सब सुखदाता राम है, दूसर नाही नानक सुन ले मना तेज सुमिरत गत हो। केवल परमात्मा के स्मरण से ही गति हो जाती है, कुछ करना नहीं, पर स्मरण करना आता हो। परमात्मा क्या है? आजकल तो परमात्मा का भी धंधा है, कोई माथे पर दिखाता है जादूगरी, चमत्कार है, उसके लाभ हैं। मैं बड़ी श्रद्धा और विनम्रता से कहता हूँ, हर साधना के अपने लाभ हैं, पर ब्रह्म ज्ञान के लाभ से किसी चमत्कार की तुलना नहीं की जा सकती। कितने चमत्कार हैं, उसका आनंद है, पर कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। अर्जुन को चमत्कार हो गया है, भगवान ने चमत्कार दिखाया, गीता पूरी नहीं हुई। गीता 18वें अध्याय में पूरी हुई, 11वें अध्याय में परमात्मा ने चमत्कार दिखा दी, बड़ा विराट दिखाया। इतना देखने के बाद भी उसके कॉम्प्लेक्स ग्रंथि अज्ञानता नष्ट नहीं हुई। असल में भ्रम का जाना, संशय। अभी हमारे सिंह साहबान कह रहे थे, संशय, मैं कौन हूँ, ये क्या है, भगवान कहाँ रहता है, कैसा है भगवान? जिज्ञासा है, संदेह है, प्रश्न है। बहुत ऊंची बात है। हम जिनकी श्रद्धांजलि में वर्षी में आए, बड़े ही ज्ञानी महापुरुष, सरल महापुरुष, निरभिमान। ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण, ब्रह्म ज्ञानी ऊंच से ऊंचा, अपने मन में सबसे नीचे, अपने मन में कितने छोटे, लोगों के लिए कितने विनम्र, जैसे कुछ है ही नहीं, पर उनको क्या पाना था। इसलिए हम भाग्यशाली हैं कि उनका यहाँ जन्म हुआ। इस पंजाब की धरती में घूम घूम करके कितने लोगों को प्रेरणा दी है और प्रेरणा लेने के लिए प्रेरित किया है, सावधान किया है कि समय व्यर्थ न चला जाए। कितनी बेटियां उनकी शिष्याएं हैं जिन्होंने शादियां नहीं की, इस रास्ते पर लगी हुई। मैं समझता हूँ हम उनकी इस करुणा का उपयोग करें, फायदा उठाएं। आज भी वो तमाम संतों को छोड़ गए और मैं तो कहता हूँ, मैं गुरुदेव से, अपने गुरुदेव से सुनता था, लगता था समझ गया, बहुत अच्छा लगता था, और उसका और बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। इसलिए समझने के बाद भी सुनता रहे, समझता रहे, चिंतन करता रहे। ये जीवन प्याज के छिलके की तरह है, उतारते जाओ, उतारते जाओ, उतारते जाओ, उतारते जाओ। छिलका और प्याज का भेद है कुछ नहीं, जो सूखा सा है उसे छिलका कहते हैं, बाकी तो छिलका ही छिलका है। जब हम अपने से कुछ छिलके निकालेंगे तो हम सीमित, एक समय लगेगा जैसे हम बचे ही नहीं, क्योंकि छिलके ही का नाम मैं है। जब सारे छिलके उतार देंगे तो जो मैं लगता है वो मैं नहीं है, या तो ब्रह्म हो जाएगा व्यापक। अब व्यापक होने का मतलब द्वैत गया। जब मैं सीमित हूं तो सीमित से नफरत होती है, जब आवरण गया तो
तो मैं ब्रह्म हो गया। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी को ढूंढे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी सृष्टि का करता, ब्रह्म ज्ञानी सच्चीवे नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म मरता नहीं, वो कहता ही नहीं, मरता ही नहीं, वो विश्वास नहीं करता। एक बार स्वामी राम से विदेश में किसी ने पूछा, भगवान को मानते हो? घर नहीं, तो साधु क्यों? तो मैं जानता हूं, मानता नहीं। मानते तो सब है, आत्मा ब्रह्म है, आत्मा मुक्त है, ये विश्वास नहीं है, अपरोक्षानुभव है। मेरी मृत्यु नहीं होती, मृत्यु होती है, जन्म होता है, दिखाई देता है। वो ऐसे ही जैसे मेरे मुख की छाया का जन्म हो और मुझे अपना जन्म लगे, मैं दिख रहा हूं। यदि मैं दिख रहा हूं तो शीशा हटाया तो क्या मैं नहीं रहा? मैं दिखता हूं, मैं नहीं दिखता। उपनिषद कहते तदेजति तन्नेजति, वो चलता है, वो नहीं चलता है। वृत्ति की दृष्टि से चलता है, मन की दृष्टि से चलता है, और वृत्ति नहीं है तो कभी चलता ही। हम तो बिना साइकिल मोटर के भी कभी चलते हैं पैरों से। ये आत्मा बिना वृत्ति के, बिना अंतःकरण के चलता ही नहीं, और बिना वृत्ति के न जागता है न सोता है। स्वरूप में जागना सोना नहीं है, स्वरूप में जन्म और मृत्यु नहीं, स्वरूप में आना और जाना नहीं, यही देखना है। पर कैसे देखें? यदि शीशा न होता, पानी न होता, चमकीली चीज न होती तो शायद हम अपना मुख ही न देख पाते। बहुत फायदा है शीशे का, लेकिन नुकसान भी है। अंतःकरण का नुकसान है और अंतःकरण का फायदा है। देह और अंतःकरण न होता तो हम हैं, ये भी ख्याल आना। और हम हैं ये ना आता तो हम जन्मे हैं, मर जाएंगे, हम विकारी हैं, दुखी हैं, ये भी नहीं आता। ये तभी आता है जब हम हैं, और जब ये भान होगा तभी जिज्ञासा होगी छूटने की, कुछ पाने की, कुछ करने की, और तभी गुरु की जरूरत पड़ेगी, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो फिर हम जान सकेंगे। मन ना होता, तन ना होता, तो हमें होने के ख्याल ना होता, तो दुख नहीं, चिंता नहीं, इलाज क्या है? इसलिए भ्रम भी है देह और मन के कारण, और सब देह